नमस्कार, वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है। और आज तो वाकई में धमाकेदार शाम है। आज दीपावली है और पूरे इंडिया टीवी के परिवार की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली के पर्व पर। और शुरू करते हैं अपना शो, लेकिन इससे पहले मैं अपने गेस्ट का स्वागत कर दूं। मनीपा जी आपका और आरपी आपका स्वागत है स्टूडियो में। और आज का खास दिन है और आपको मैं बता दूं कि हमारे जो उप कप्तान है टीम के रोहित शर्मा, उन्होंने कहा है कि वो दिवाली धमाका करने के लिए तैयार है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद हमें लग रहा है कि शायद दिवाली के बाद से ये टीम अब धमाका करना शुरू करेगी और किस्मत ने अगर थोड़ी साथ दे दी तो सेमीफाइनल भी पहुंच जाएंगे। We know that if we lose any game from here on now, we are out of the tournament. So we have to win everything. वर्ल्ड कप में टीम इंडिया करने वाली है दिवाली धमाका। कोरियन कंपनी को वर्ल्ड कप में देर से जीत जरूर मिली है, लेकिन दुरुस्त जीत मिली है। अफगानिस्तान को मात देने के बाद टीम इंडिया को पता है कि टूर्नामेंट में आगे कैसे जाना है। We know that if we lose any game from here on now, we are out of the tournament. So we have to win everything. And when you are in that kind of situation, you have to play fearlessly, not think too much about what is happening. अफगानिस्तान को हराने के बाद रोहित शर्मा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब हिंदुस्तान के पास कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ भिड़ंत भी जरूरी हो गई है। स्कॉटलैंड से कोहली एंड कंपनी की भिड़ंत 5 नवंबर को होनी है, तो वहीं नामीबिया से 8 नवंबर को मुकाबला खेलना है। अफगानिस्तान को हराकर कोहली एंड कंपनी का मोराल हाई जरूर है, लेकिन अब जरूरत है कि वो आगे भी इसी तरह तूफानी प्रदर्शन करते हुए 2 मैच में भी बड़े अंतर से जीते, तब कहीं जाकर विराट ब्रिगेड बेहतर रन रेट से सेमीफाइनल का दरवाजा खटखटा सकती है। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद रोहित शर्मा ने भी अपने अंदाज में कह दिया कि अगर हारे तो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, इसलिए हमें निडर होकर खेलना है। We know that if we lose any game from here on now, we are out of the tournament. So we have to win everything. And when you are in that kind of situation, you have to play fearlessly, not think too much about what is happening or what is happening elsewhere. रोहित को मलाल है कि उनको इस तरीके का खेल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दिखाना चाहिए था, लेकिन टीम ऐसा करने में नाकाम रही। We are a very good team. It's just that we were not good on that particular day, against Pakistan and New Zealand. But yes, today the game we played, it's pretty much sums it up that this is the kind of team we are, and when we play fearlessly, this is what we get. रोहित शर्मा ने अफगानिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 47 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम भी किया। रोहित के अलावा केएल राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी से सबका मन मोह लिया। भारतीय फैंस अब उम्मीद करेंगे कि भारत स्कॉटलैंड के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करे और वहीं दुआएं कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पटक दे। अरे भाई, अब रोहित शर्मा कह रहे हैं कि आगे क्या करना है, उन्हें मालूम है क्या करना है, हर मैच जीतना है। लेकिन हर मैच जीतने के साथ साथ रोहित की बातों में एक बात आपने पकड़ी या नहीं पकड़ी, मैंने पकड़ रखी थी और अब मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूं। 3 बार आरपी रोहित शर्मा ने कहा व्हेन वी प्ले फियरलेसली, व्हेन वी प्ले फियरलेसली, बिना डर के खेलते हैं तो ऐसा नतीजा सामने आता है। तो पहले 2 मैचेस में आप क्या कर रहे थे? आप डर के खेल रहे थे? तो पहले 2 मैचेस में विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था समीप की, ये आपने बहुत अच्छी बात जोड़ी है कि ब्रेव नहीं थे हम लोग मतलब नॉट ब्रेव इनफ, हमने वो उस बहादुरी के साथ मुकाबला नहीं किया। तो दोनों चीजें आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए रोहित शर्मा की, बिल्कुल अच्छी बात बोली कि जब फेयरलेस तरीके से खेलते हैं आप हमेशा जीतते हैं, तो वही करने की आवश्यकता थी पहले मैच और आगे भी करना चाहिए। क्योंकि खेल खेलने गए यहाँ पर अगर आपका बॉडी लैंग्वेज या आपका अप्रोच 100% नहीं या आपका जो फायर है वो इतनी नहीं है, तो आप किसी टीम को हराने में आपको थोड़ा दिक्कत तो होगी। बिल्कुल। तो पाजी यहाँ पर जो बात थी विराट कोहली ने तो सही कही थी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आरपी ने पकड़ी कि वी वर नॉट ब्रेव इनफ। तो ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर जो है एक साथ जब जुड़ती है तो समझ में आ जाता है कि आप डरे हुए थे, सहमे हुए थे पहले 2 मैचेस में, जिसकी वजह से आपका इतना लचर प्रदर्शन रहा। बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया था मुझे लगता है इंडियन टीम ने अपने ऊपर, और खास तौर से पाकिस्तान के अगेंस्ट जब पहला मैच हारे उसके बाद तो इतना ज्यादा प्रेशर दिख रहा था दूसरे मैच में कि बॉडी लैंग्वेज जी एकदम से सुस्त सी हो गई थी। चेहरे के एक्सप्रेशंस अगर हर खिलाड़ी के देखते हैं आप, जो कि मैं बहुत नोटिस कर रहा था मैदान के ऊपर, क्योंकि मेरी एक आदत है कि बॉडी लैंग्वेज के साथ चेहरे के ऊपर क्या एक्सप्रेशंस है, उसमें भी वो डर नहीं कहूंगा लेकिन वो प्रेशर दिख रहा था। बिल्कुल। और उस प्रेशर के तले दब गई है इंडिया टीम। और हालांकि सामने वाली टीम की तारीफ करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, लेकिन उसको सामने वाली टीम को फायदा मिला क्योंकि इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस बहुत लो।
बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में और आगे कैसे बढ़ना, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये पूरी बातें क्या आरपी आपको भी चौंकाती है? क्योंकि आपके तो साथी खिलाड़ी, आप दोनों ने मिलकर तो वर्ल्ड कप जीता हुआ है 2007 में। बिल्कुल, और बहुत फियरलेस क्रिकेट खेलते भी तो रोहित शर्मा का उनका पुराना अंदाज देखिए 2007 में, उसके बाद भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे बिना किसी संकोच के, कि कोई भी शॉट लेने से पहले कोई मन में दूसरा कोई भाव नहीं आता। यहाँ तो उन्होंने बड़ी बात कह दी कि फियरलेसली खेलना, और अच्छी बात है। आप मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, जिस मैच में आप फियरलेसली खेले उसमें आपने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की एज ए यूनिट और एक अच्छी जीत हासिल की। ये शायद यही फुट स्टेप फॉलो करने चाहिए आगे के मैचेस में। अगर हम सेमीफाइनल पहुंचे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल, एक बड़ी जीत, एक बड़ा स्कोर, अच्छी गेंदबाजी, हर चीज देखने को मिली अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन इससे पहले की ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चल रही है सेमीफाइनल को लेकर, वो मैं आपको बताऊं। मनी पाजी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर। इस टीम के ओवरऑल प्रदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में इतने लचर और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जो प्रदर्शन हमने कल अफगानिस्तान के खिलाफ किया, उसके क्या मायने निकाले जाए, क्या मतलब निकाला जाए कि टीम आ गई है, लय में आ गई है, पूरी टीम फॉर्म में आ गई है यहाँ से? नहीं, मतलब तो यही निकाल सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल के ऊपर अब आपके नंबर्स आ गए हैं, जो उस कॉलम में 0 था आपका। बिल्कुल, सो वो आया है। लेकिन कोई ऐसा खास मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि इतनी बड़ी टीम नहीं थी और मुजीबुर रहमान उनकी टीम में नहीं थे, तो उसके बिना तो बहुत ही फिसड्डी सा बॉलिंग अटैक लग रहा था। उसके अगेंस्ट आपने रन्स बनाए। लेकिन ये जरूर है कि जब आप लय पकड़ते हैं और सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो वो लय फिर आप उसी लय में रह जाते हैं। क्योंकि हमने कई टीम्स को देखा है, जब इतनी मुश्किल से क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए, तो फिर वो बहुत बढ़िया करके निकल जाते हैं टूर्नामेंट से। जो पहले 2-3 मैचेस में खराब खेला होता है वो सब भूल जाते हैं। सो हम चाहेंगे कि इंडियन टीम का कुछ इसी तरह से हो, किसी तरह से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, और जिस तरह की क्रिकेट अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेली वैसी क्रिकेट खेले, किसी तरह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। वर्ल्ड की नंबर 2 टीम, सबसे रुतबेदार खिलाड़ी। लेकिन हाल ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि एक छोटा सा पहलवान, एक कमजोर टीम जो है, हमको चैंपियन पहलवान बना दे। हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पटक दे। लेकिन उसके बाद भी जो है लड़ाई जो है, हम देखते हैं कि त्रिकोणीय हो जाएगी वहां पर। अफगानिस्तान भी अच्छे रन रेट के साथ इस जंग में, इस लड़ाई में कूद सकता है। पाकिस्तान तो थ्रू है। लेकिन फिलहाल इस सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर, सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर भारत के ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही है, इस पर आर अश्विन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। बड़ी दिलचस्प कुछ बातें की, मजेदार सी कुछ बातें की, कुछ सीरियस बातें भी की। लेकिन सेमीफाइनल को लेकर हो रही बात पर अश्विन ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। I think there are hardly any discussions with regards to that, because the discussion that we need to have is about how we are going to go about the couple of games that we have left, and everybody is planning and wanting to go on a real high for the last 2 games. The rest of it is not in our control. It's fingers crossed. It's a funny game, and Afghanistan have played good cricket. A lot of our hopes rest with them as well. So all the very best to them. Really wish if we can provide any physio support to Mujib, we can get him onto the field and the park, and that is all I think we can hope for. तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को शुभकामनाएं दे रहे हैं आरपी, और मुजीब को तो बोल रहे हैं फिजियोज भी भेज देते हैं जरूरत पड़े तो, और ऑल द बेस्ट। कहीं ना कहीं अच्छा मूड दिख रहा है, इसके मतलब ना निकाला जाए। ये तो एक ह्यूमर वाली बात थी आर अश्विन की, लेकिन एक मूड अच्छा दिख रहा है कि वो अब कम से कम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिलैक्स हुए हैं अब जाके वर्ल्ड कप में 2 बुरे हार के बाद, और एक अच्छी जीत। जब आप जीत जाते हैं, वो अच्छी जीत जो आपने बोला, थोड़ा नेगेटिविटी कम हो जाती है, आप फिर से पॉजिटिव तरफ पहुंच जाते हैं, और ह्यूमर भी देखने को मिलता है। और ये जो अच्छा ह्यूमर था कि हमारे अगर फिजियो की हेल्प चाहिए तो मुजीब करा देते हैं, मुजीब को फिट करा, क्योंकि तिकड़ी खेलना बहुत जरूरी है एक अच्छे मैच के लिए, जिसमें मुजीब का एक बहुत रोल है, क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, उनको समझना मुश्किल होता है किसी बल्लेबाज के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और कल जब हम स्टूडियो में आए थे, उससे पहले जो भी मुझे बाहर मिल रहे थे इंडिया टीवी पर, वो सब यही पूछ रहे थे, आज तो जीतेंगे ना, क्योंकि हर किसी का थोड़ा सा विश्वास उठ गया था कि ये कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि जो दमखम है वो दिख नहीं रहा था। लेकिन कल के मैच में शानदार प्रदर्शन किया मन्नी पाजी, हम जीते भी, बड़ी जीत भी दर्ज की। अब यहां से दुआएं ये हो रही हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि न्यूजीलैंड को हरा दे यहां पर अफगानिस्तान। क्या चांसेस लग रहे हैं आपको कि ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं तो टूर्नामेंट के शुरू से कह रहा हूं कि अफगानिस्तान किसी न किसी बड़ी टीम को एक झटका जरूर देगी, और अब पाकिस्तान और इंडिया से हार चुके हैं, तो एक न्यूजीलैंड की बड़ी टीम बचती है इस ग्रुप में, और अगर उनको झटका देते हैं तो फिर इंडिया का कोई चांस बन सकता है सेमीफाइनल में आने का। हालांकि फिर अगर उनको झटका देते हैं अफगानिस्तान की टीम, तो वो भी पिक्चर में आ जाएंगे। सो नेट रन रेट फिर पिक्चर में बहुत अहम होगा। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद ब्रेक में जाएंगे। आरपी, आपको लगता है कि ये बड़ा उलटफेर हो सकता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उलटफेर हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में अब तक का, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पटक दे। बिल्कुल हो सकता है, और अब पुराना वर्ल्ड कप का इतिहास देखें आप, तो कोई ना कोई एक उलटफेर तो होता है, कोई ऐसी टीम होती है जो बड़ी टीम को चौंकाती है।
चाहे वो शायद आयरलैंड की टीम जिसने इंग्लैंड को चौंकाया था 50 ओवर के मैच में, या फिर बांग्लादेश टीम ने इंडिया टीम को चौंकाया था 2007 में, तो ये भी कर सकते हैं। अफगानिस्तान में वो क्षमता है और वैसा खेल दिखाया इन्होंने, और ऐसा नहीं कि इनको अपने आउटराइट हरा दिया हो। बाकी मैचेस में इंडिया ने एक अच्छा खेला इनके अगेंस्ट, बाकी पाकिस्तान में भी बने हुए थे मैच पूरी तरीके से, अच्छी टीम है, कर सकती है। वर्ल्ड कप धमाका और दीपावली के दिन एक बड़ा धमाकेदार प्रदर्शन किया आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ, और सिर्फ 73 रनों पर उनको लुढ़का दिया। क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन बात करनी होगी यहाँ पर पहले मन्नी पाजी से, क्योंकि वो जो स्पिनर है, युवा यंग स्पिनर है एडम ज़ाम्पा ने जो गेंदबाजी की है, 5 विकेट लिए 19 रन देकर, कमाल की गेंदबाजी, बहुत इंप्रेसिव है, ने एक अच्छा कमबैक भी किया, बहुत इंप्रेसिव है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि उनको टेस्ट मैचेस क्यों नहीं खिलाते, क्या वो टेस्ट मैचेस के लिए फिट नहीं है? वहाँ पर वो केवल एक ही स्पिनर के साथ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, बड़े टैलेंटेड बॉलर है और मज़ा आता है इनको देख के, क्योंकि वो जान डालते हैं अपनी बॉलिंग में, जिसको देख के आनंद आता है। बिल्कुल। मेरे साथ खेले एक टूर्नामेंट, तो मेरी उससे बात हुई कई बार रूम में कि बॉलिंग में तुम्हारी कोई कमी नहीं, अच्छा वेरिएशन है, अच्छा तुम्हारा स्किल है, बस ये विकेट लेने वाला प्लानिंग अगर आप बेटर करोगे, और अगले 4-5 साल में 3-4 साल में अगर आप टॉप 5 गेंदबाजों वर्ल्ड में नहीं हुए तो शायद आप अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर उस दिशा में बढ़ गए, अच्छी गेंदबाजी की आज बहुत। बिल्कुल। और आरपी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना है, अब अपने पूल में नंबर 2 पर भी आ गए, इनके ओपनर्स को और ज्यादा चलना होगा। हालांकि आज वार्नर, अगर फिंच की बात करें, 40 रन जरूर बनाए 20 गेंदों में, लेकिन वार्नर एक बार फिर फ्लॉप ही हुए, 14 गेंदों में 18 रन बनाकर लौट गए। तो इस ओपनिंग जोड़ी को चलना जरूरी है, क्योंकि इनकी मेन ताकत है। वार्नर का परफॉर्मेंस और फिंच का भी बहुत ही खराब है। फिंच तो फिर भी मुझे बहुत टेक्निकली साउंड बल्लेबाज आते हैं, वार्नर थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले बल्लेबाज लगते हैं। उन बल्लेबाज का समस्या क्या होती है, जब आपका थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ता है या थोड़ा आपकी लय बिगड़ती है, तो लंबा पैच रहता है वो, तो वो वार्नर का वो पैच चल रहा है, उससे उभरने के लिए सपोर्ट चाहिए उनको सामने वाले बल्लेबाज के, भाई तुम बड़े बड़े शॉट लगाओ, मुझे थोड़ा 20 गेंद में 25-30 ऐसे बनाने दो भी। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की दौड़ में, रेस में फिर शामिल हो गई है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका ने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज एक बड़े जीत के बाद पॉइंट्स और नेट रन रेट बड़ा बेहतरीन हो गया। अब दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड के बाद, जो पहले ही इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।